नमो बुद्धाय साथियों, आपका प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में तथागत भगवान गौतम बुद्ध को एक अबला नारी से बदनाम करने का षड्यंत्र की सच्ची हकीकत से अवगत कराएंगे। इसलिए इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको भगवान बुद्ध की जीवनी की सच्ची कहानी से रूबरू कराऊंगी। मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक बार तथागत भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती के जेतवन में एक सभा में बैठे हुए थे और उस सभा में भगवान बुद्ध के चाहने वालों से ज्यादा उनके विरोधी थे। जिसने सभा को आयोजित किया था वह भी बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। इस सभा का आयोजन राजा ने जेतवन में किया था, इसीलिए राजा के सभी मुख्य लोग उस सभा में उपस्थित हुए थे और भगवान बुद्ध सभा में जाने से पहले जानते थे कि आज की सभा में उनके विरुद्ध कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य रखा जाएगा। आज की सभा में जाने से पहले उनका शिष्य आनंद तथागत भगवान बुद्ध को सभा में जाने से मना करता है कि हे भगवंत, आपको इस सभा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। ना जाने उन लोगों ने आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र भी रच रखा होगा। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध अपने करुणा की वजह से अपने आप को उस सभा में जाने से नहीं रोक पाए। इस सभा की शुरुआत होते ही बुद्ध के साथ कुछ तीखे प्रश्नों से तथा बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोगों का यही प्रयास होता था कि बुद्ध से कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर गौतम बुद्ध न दे पाए, परंतु बुद्ध सभी प्रश्नों का उत्तर बड़ी आसानी से दे देते थे। इस सभा में बैठे सभी लोग अपने अपने प्रश्न तथागत भगवान बुद्ध से पूछ लेते हैं और उन्हें प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाता है। तभी अचानक वहाँ एक स्त्री आती है और तथागत भगवान बुद्ध से कहती है कि आप यहाँ बैठे बैठे लोगों को धर्म उपदेश दे रहे हो और मुझे प्रसव वेदना सता रही है। यहाँ तो बड़े बड़े ध्यान की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, आप हमेशा सत्य की बातें करते हैं और लोगों को सत्य की राह पर चलने की दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन आपके भीतर थोड़ी सी भी दया ममता नहीं है कि आपको मुझ अबला की कोई भी चिंता नहीं है, जिसे आपने रात रात भर अपने प्रेम जाल में फंसाकर गर्भवती करके छोड़ दिया है। क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है? भगवान बुद्ध पर आरोप लगाने वाली वह अबला स्त्री चिंचा श्रावस्ती नगर की एक भिखारिन थी। उस स्त्री की बात सुनकर उस समय में सभा में हलचल मच जाता है। लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उस सभा में बैठे हर एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहता है, आज की औरत के सुंदरी के आगे बड़े बड़े ज्ञानी भी अपने घुटने टेक देते हैं, तो फिर यह बुद्ध क्या चीज है? उसी सभा में कोई और खड़ा होता है और बोलता है कि हमें बुद्ध से यह उम्मीद नहीं थी कि बुद्ध इतना भी नीचे गिर सकता है। इसी तरह सभी के सभी लोग खड़े होकर तथागत भगवान बुद्ध को भला बुरा कहते हैं। बिना सत्य को जाने ही सत्य क्या है और भगवान बुद्ध को भला बुरा कहने लगते हैं। जब सभी लोग अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं तब राजा कहता है कि बुद्ध, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहोगे? और वह राजा भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वे चाहते थे कि आज कैसे भी करके बुद्ध बदनाम हो जाएगा। यहाँ पर जरूरी एक बात आपको समझ आना चाहिए कि इस औरत की सारी घटना का बुद्ध पर कोई असर नहीं था और न ही लोगों के शब्दों का बुद्ध पर कोई असर था और उस स्त्री के झूठे आरोप का बुद्ध पर कोई असर नहीं पड़ा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि तथागत भगवान बुद्ध अपने शक्ति को जानते थे कि वे अपने नजर में सही थे। बुद्ध के सूत्र वचन यही है कि चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों न हो जाए, अगर आप अपनी नजर में सही है, अगर आप अपने आप को जानते हो कि आप धैर्य के साथ खड़े हो तो आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इस सभा के सभी लोग संदेह में थे कि यहाँ तक कि भगवान बुद्ध के कुछ शिष्यों में भी संदेह आ गया था, लेकिन तथागत भगवान बुद्ध जानते थे कि वह क्या है।
इसलिए उनके चेहरे पर थोड़ा सा भी बदलाव नहीं था। राजा बुद्ध से कहते हैं कि क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? तब भगवान बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं, पुत्री, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 ही लोग इस सत्य को जानते हैं। वह सच्चाई तू जानती है या मैं जानता हूँ, तीसरा और कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि तुम सत्य कह रही हो या असत्य। लेकिन इससे पहले कि तथागत भगवान बुद्ध कुछ कहते, वह अबला स्त्री गौतम बुद्ध से अपनी नजरें चुराने लगी। असत्य का सहारा लेने का कारण है कि अपने भीतर डर का बीज बो रहे हो कि अब यह बीज जैसे जैसे वृक्ष बनेगा या वैसे वैसे आपकी समस्या बढ़ती जाएगी। इस सभा का एक व्यक्ति उस स्त्री कहता है, तुमने बहुत बड़ी बात कही है। अगर यह गलत साबित होता है तो तुम जानती हो ना कि तुम्हें क्या सजा दिया जाएगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर उस स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं, लेकिन अपनी बात ही सत्य है यह साबित करने के लिए वह अबला नारी चिंचा जोर जोर से हंसने लगती है। हंसने के दौरान खांसी आने से तथा वह तेजी से वहां से दौड़ने लगती है। तेजी से भागने के कारण उस स्त्री ने अपने पेट में जो भी गठरी बांध रखी थी वह जमीन पर गिर जाती है और यह दृश्य सबके सामने आ जाता है कि उस स्त्री ने अपने पेट पर गठरी इस तरह बांध रखी थी जैसे लग रहा था कि वह स्त्री सचमुच ही गर्भवती है। और सभा में उपस्थित राजा उसी समय उस स्त्री को बंदी बनाने का आदेश देता है, लेकिन तथागत भगवान बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है। बाद में वह अबला नारी चिंचा तथागत भगवान बुद्ध की शरण में जाती है और विरोधियों का भांडाफोड़ कर देती है और वह जीवन मरण के भव चक्र से मुक्त हो जाती है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, आपका धैर्य और आपको अपने ही नजरों में सही होना आपको बड़े से बड़ी समस्याओं से बचा सकता है। इस बात पर फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपके खिलाफ हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप अपने साथ हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध के सर्वश्रेष्ठ अनमोल बातों को आप अपने जीवन में अमल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी यह गौतम बुद्ध को दूसरों के कहने पर बदनाम करने वाली अबला नारी की कहानी? हमें कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत YouTube चैनल को कृपया सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगली बार हमारे बहुजन महापुरुषों के अनमोल प्रेरणादायक सत्य आदर्श विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्बं मंगलम। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। प्रेजेंटेशन बाय प्रबुद्ध भारत YouTube चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।